जैसे यहाँ पे दिया गया आपका, जैसे वर्णमाला पर आधारित जो कि कुछ प्रश्न है ना इसमें, तो जैसे हमने आपको बताया था इसमें कि स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं। ए ई आई ओ यू होते हैं। अगर ए से लगाकर जेड तक 5 हमारे स्वर हुए हैं, जिसको हम लोग वॉवेल कहते हैं, तो ये आपके स्वर हो गए। अब कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन कितने हो जाएंगे, व्यंजन, क्योंकि हम जानते हैं कि टोटल हमारे 26 होते हैं। 26 में से अगर हम 5 को निकालेंगे तो हमारे कितने आ जाएंगे, 21 आ गए। तो 21 क्या आ गए, आपके व्यंजन आ गए। अब हमने बताया था कि प्रथम अर्धांश क्या होता है, प्रथम अर्धांश, ठीक है। प्रथम अर्धांश को मैंने बताया था कि ए से लेकर यम के बीच जो जितने भी सुव्यवस्थित अक्षर होते हैं, इसमें व्यवस्थित अक्षर होते हैं ना, इसको हम लोग टोटल क्या कहते हैं, आपका प्रथम अर्धांश कहते हैं। हो गया। अब यहां से लेकर एन से लेकर कहां तक, जेड तक, तो ये होता है आपका द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश क्या हो जाएगा, ये आपको एन से लेकर जेड तक। ये कंफर्म होगा सबको, यहाँ पे डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। प्रथम अर्धांश अगर कहीं भी आएगा तो आप कह सकते हैं कि ए से लेकर एम तक, और द्वितीय कहा जाएगा तो कितना हो जाएगा, एन से लेकर जेड तक हो गया। अब इसमें मैंने कुछ बताया था कि इसमें सम इम्पॉर्टेंट कुछ फैक्ट होते हैं। आपके बाएं से और आपके दाएं से, बाईं ओर, दाईं ओर, 4 इसमें पॉइंट्स मैंने अभी जस्ट बताया आपको, तो उसके विषय में हम लोग बात करते हैं। देखिएगा इसमें, इसी को आपको समझना होगा इसमें। तो इसमें जो चीज़ दिया गया है अभी जस्ट, कि इसमें ये बताया गया था अभी जस्ट आपको कि आपके बाएं से, ठीक ना है, बाएं से, तो यहाँ पे बाएं से अगर नाम लेगा, बाएं से होगा, फिर यहाँ पे लिख लीजिएगा आपके दाएं से, हो गया। फिर एक होगा आपका आप सॉरी बाईं ओर, बाएं ओर, ठीक है, ये हो जाएगा दाईं ओर। ठीक है, दाईं ओर। तो यहाँ पे ये कह रहा है इसमें कि अगर यहाँ पे ऐसे कहेगा, क्योंकि हमारा जो है कि ये तो आपका ए से लगाकर जेड तक दिया गया है, इसमें कह रहा है कि आपके बाएं से, तो बाएं से का मतलब कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये ना हुआ, तो ये हो गया आपका आपके बाएं से यहाँ तक, ए से लगा कहाँ तक, जेड तक, ठीक है। इसका आपका एरो का मैंने सिंबल दे दिया। अब ये कह रहा है कि क्या चीज, आपके दाएं से, तो दाएं का मतलब कौन सा हुआ, ये राइट हुआ, ये राइट साइड, और ये लेफ्ट होता है, ठीक है। तो दाएं से का मतलब यहाँ से कितना होगा, ये सिंबल यहाँ पे होगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं सबको। अब समझना आपको इसमें वो जो चीजें हैं कि बाईं ओर, जैसे बाईं ओर है ना, बाएं ओर, तो बाएं ओर का मतलब क्या हुआ, बाएं ओर का मतलब क्या हुआ, दाएं से बाईं ओर नहीं होता है, बाएं ओर ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ए से अगर हम जेड यहाँ पे इंडिकेट करेंगे तो कहाँ होगा, बाईं ओर। बाईं ओर का मतलब यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, बाईं ओर की दिशा में इंडिकेट कर रहा है, लेफ्ट साइड, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या करोगे, दाईं ओर का मतलब कितना हो जाएगा, दाईं ओर का मतलब ए से जेड तक। ये क्लियर हुआ कि नहीं सबको। तो बस इसको आपको यही ध्यान देना होगा, बाईं ओर दाईं ओर। तो इसमें ये समझ जाइएगा आपके बाएं से और आपके दाएं से, ठीक है। चलिए इसमें नेक्स्ट लिख लीजिए, अभी हमने जो बताया, इसमें ये जो चीज दिया गया है, हाँ, के बाएं, के बाएं या दाएं, किसी अक्षर की बात हो रही है, तो यहाँ पे अभी हमने बताया कि के का अगर लिया जाता है तो के का मतलब हो गया, के का अर्थ हो गया कि उस मूल अक्षर को छोड़ देना, ठीक है।
जैसे हमने बात कहा इसमें कि Q के बाएं, ये ना, Q के बाएं आपका चौथा अक्षर कौन सा होगा? Q के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? तो यहाँ पे हमको ये पता है कि Q का 17 होता है, ठीक है, -4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 13 आ गया। 13 किसका आया? M का आया। तो हमने मूल अक्षर को माने Q को मैंने छोड़ दिया, ठीक है। या आपको अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये Q हो गया 17 और ये आपका 16, 15, 14 और यहाँ पे 13, यही ना हुआ? यहाँ पे Q है, ठीक है। तो जब ये Q हो गया तो हमको क्या लिखना होगा इसमें? चौथा अक्षर, ये हो गया आपका 1, 2, 3 और 4। 4 का मतलब ये आ गया आपका M, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने मूल अक्षर को लिया, यहाँ पे मूल अक्षर को लिया गया है इसमें? नहीं, गिना तो यहाँ से गया है ना इसमें 1 2 3 4, तो इसीलिए मूल अक्षर को हमने नेगलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये मतलब सबको समझ में आ गया होगा, तो ऐसे लगा सकते हैं। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें चलिए देखते हैं। तो इसमें लिखना होगा तो लिख लीजिए ऐसे ही। हाँ चलिए इसमें देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है आपका कि आपके कितना था इसमें? दाएं से ना, चौथा से, अच्छा ए से दाएं से, मतलब ए से दाएं से चौथा, अच्छा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें। इसमें जो चीज आया था से शब्द आया था ना, मैंने से के लिए क्या बताया? जब भी से का नाम लेगा जिसने होता है बाएं से, हुआ ना इसमें, बाएं से दाएं से या आपके दाएं से, तो यहाँ पे दाएं से अगर बात कहेगा तो दाएं से का मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग साथ में लेते हैं। क्या लेते हैं? साथ में लेते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ से ए से चौथा अक्षर कौन सा होगा? ए से या दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, तो ए ये हो गया आपका, ये ना है, दाएं से चौथा अक्षर, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, तो ये आपका 4 बराबर डी। इसको साथ में लेना है, तभी मिलकर कितना आ जाएगा? 4 आएगा, ठीक है। तो एक और इसमें लगाओ, किसी अक्षर से बाएं या दाएं, तो यहां से आपको ये दिया गया, जैसे में मैंने बताया था कि ए से दाएं चौथा अक्षर ज्ञात करें, ठीक है। ए से दाएं चौथा अक्षर ज्ञात करें, ए से दाएं। तो अब आपको ये बताया गया, तो मैंने से का नाम लिया था। से जब होता है तो ये से के लिए क्या होता है? साथ के लिए इंडिकेट होता है, साथ में। तो अगर हम लोग बात करेंगे इसमें कि ए हो गया, ए का आपका 1 होता है और चौथा अक्षर की बात कर रहा है ना इसमें, तो चौथा, तो इसका मतलब कि 3 जोड़ेंगे इसमें हम, 3 और 1 कितने हो गए? 4, तो ये मिलकर हो गए 7, नहीं हो गए 7? तो 7 का मतलब होगा कि ये पूरे मिलकर 4 नहीं हो गए, तो हमारा चौथा अक्षर कितना होगा? 4 हो गया ना। ये 4 किसका आया? डी का है। ये कंफर्म हुआ। अगर ये दिक्कत है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 ए और यहाँ पे आपका हो जाएगा बी सी डी हुआ। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 2 3 और ये 4। तो इसको भी साथ में लिया गया, ये पूरे साथ में है, किसी को छोड़ा नहीं गया है। इसमें के में क्या किया जाता है? छोड़ दिए जाते हैं, पर इसमें क्या किए जाते हैं? लिए जाते हैं। अगर इसमें बात कही जाएगी कि ए से 8वां अक्षर, तो हम कितना जोड़ेंगे? 7 जोड़ेंगे। हमने बताया कि ए से आपका कौन सा अक्षर? 8वां अक्षर, तो कितना जोड़ेंगे इसमें? 7 जोड़ेंगे। तो +7 हो गया, बराबर कितना हुआ? 8। किसका आएगा? एच का आ गया।
समझ में मैटर आया ये? तो ऐसे लिखने होंगे, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। तो ये आसान है आपके लिए, इसको लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए सबको जेड से लेकर कहां तक? जेड से ए तक, इसी को विपरीत कहते हैं ना। इतना तो सबको पता होगा, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। फिर से मैं कह रहा हूं, इसमें सबको ये आपको विपरीत जब कहेगा तो आप लोग कर सकते हैं इसको उल्टा। यहाँ पे केयर करो, आउट रिफ्लेक्ट मत हो। यहाँ पे जेड से, यहाँ पे ए ना होगा जी, ये हो गया ना, जेड से ए तक, कंफर्म है। अब आपको दाया बाया समझ में आता है ना सबको, लेफ्ट और राइट हैंड। जैसे कह रहे हैं यहाँ पे ध्यान देना आपको, विपरीत क्रम मैंने लिख दिया, काम तो ये हो गया विपरीत क्रम। यहाँ पे पहला काम जो कहेगा वही विपरीत क्रम हो गया। अब क्या कह रहा है कि आपके बाएं से 8वें अक्षर, आपके बाएं से 8वां अक्षर, तो आपका बाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं कौन सा होगा इसमें? यहां से ये ना होगा। तो आपके बाएं से 8वां अक्षर से लिया है तो साथ मिलेंगे, तो ये हो गया आपके बाएं से 8वां अक्षर, यहां तक 8वां। ऐसे ही ले लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं कि 8वां अक्षर है। जैसे हमने ले लिया 8वां अक्षर हो गया। ये जो बाएं है ना, बाएं से 8 ऐसे नहीं लिख सकते हो, यहां पे केयर करो, बाएं से 8 लिख सकते हो ना। फिर क्या कर, 8वें अक्षर, 8वां अक्षर ये हो गया, यहां तक स्टॉप कर दिया मैंने। फिर अक्षर के दाएं ओर, दाएं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं ओर। अब बताइए दाएं ओर कौन सा हो सकता है? दाएं ओर किधर हम रुक जाएंगे? दाएं ओर है ना ये, दाएं ओर। दाएं ओर किधर जाएंगे? इधर जाएंगे या इधर जाएंगे? आप लोग खुद सोचना है इसमें, किधर जाएंगे? जेड ओर। अच्छा, फिर किधर जाएंगे? ए की तरफ जाएंगे। किधर जाएंगे जी? इधर जाएंगे, वेरी गुड। किधर जाएंगे जी? ए की तरफ जाएंगे। पहला बात इसमें यह है कि आप लोगों को सबसे बड़ी बात यह है कि दाएं बाएं में कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है, इसीलिए हम खड़ा कराएंगे। जितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। आपका किधर जाएगा जी? ए की तरफ, कंफर्म है। अगर हम आपको कहेंगे, हम कहेंगे कि दाएं ओर जाइए, तो दाएं ओर किधर जाएंगे? आपका हाथ किधर है? दायां, ये है ना उस साइड वाला, ये वाला हैंड है ना, राइट हैंड है ना सबका। तो राइट हैंड जैसे हम कहेंगे कि दाएं ओर, जैसे हम ही कह रहे हैं अपने आप को कि हम दाएं ओर जा रहे हैं, दाएं ओर मैं इधर जाऊंगा। मैं कहूंगा कि बाएं ओर चलना, तो बाएं किधर जाऊंगा? मैं इस साइड जाऊंगा, ठीक है। ये दाएं और बाएं ओर आप लोग समझ जाइए पहले, दाएं और बाएं ओर। तो यहां पे क्या हुआ कि यहां से कह रहा है कि दाएं ओर, तो दाएं ओर का मतलब डायरेक्शन किधर आ गया? इस ओर की बात की है इसने, हमको इधर जाना है, कंफर्म है। तो दाएं ओर, तो दाएं ओर कितना जाता है ये? 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो दाएं ओर का 10वां अक्षर अब पूछ रहा है इसमें। तो यहाँ पे कितना लेंगे? यहां से 10 तक लेंगे ना, तो टोटल आपका कितना हुआ? 10। तो ये बताइए यहां से लेकर यहां हुआ आपका 8, और यहां से लेकर यहां कितना हुआ? 10। टोटल कितने हो जाएंगे? 10, और ये हो गया 18। किसका आता है? आर का आता है। तो जब ये आर का आया है तो हम, ये आर किसका होता है? अपोजिट आई का होता है। तो ये होगा, क्योंकि हमने बताया था SHIRT के लिए लिया गया था। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपका जब यहाँ पर अगर 10वां अक्षर यहाँ पे आया है तो क्या ए के नजदीक में क्या आर आएगा? कभी नहीं ना आएगा। हमारा क्या आ सकता है? आई आ सकता है, ए आ सकता है, सॉरी ये तो है, ये BCD यही ना आएगा नियरेस्ट में। तो आपको ये लिखना होगा। समझ में आया कुछ? बैठो, अभी हम पूछ रहे हैं। तो ये हो गया आपका क्या चीज? रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि आपका सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले विपरीत क्रम लिखेंगे।
पहले विपरीत क्रम हम शो कर रहे हैं यहाँ पे। ये हो गया आपका विपरीत क्रम, ठीक है। विपरीत क्रम कैसा होगा? जेड और ए के फॉर्म में हुआ इतना। अब क्या करोगे? दाएं से सातवां अक्षर ए ना, तो दाएं किधर है? यहाँ से लेंगे, ए से लेंगे ना। ए से कितना हो जाएगा? सातवां अक्षर लेंगे। हाँ, तो ये 7 हो गया, ये ना हुआ। कंफर्म है? 7वें अक्षर के बाएं और 12वां अक्षर, ये ना कह रहा है। तो 7वें अक्षर से फिर बाईं ओर कह रहा है ना इसमें, तो बाईं ओर कहाँ रहेगा? इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे? इधर, इस साइड ना। तो यहाँ पे 12 अक्षर यहाँ से ले लेंगे हम लोग। ये हो गया आपका 12 कर दे रहा हूँ मैं, थोड़ा सा लंबा रहेगा 12। ये हो गया आपका 12 हुआ इतना। तो अब आपको समझ में क्या आता है कि क्या करना चाहिए? इसे जोड़ देना चाहिए। कितना आ जाएगा जोड़ने पर? 12 और 7 कितने हुए? 19। 19 किसका होता है? यस का। क्या ये यस सही है? विपरीत तो नहीं ना करेंगे इसका, क्योंकि खुद ही विपरीत अक्षर है, इसीलिए 12 7 कितना हुआ? 19। क्योंकि हम लोग यहाँ से गिनेंगे तो आपका ये आ गया आपका 19। ठीक है, बैठो। समझा ना कुछ ऐसे? अब इसका ट्रिक क्या होता है जानते हो? जैसे दिया है वैसे लिखते जाओगे, ऑटोमेटिक उसको ऐड कर देना, आपका नंबर शो हो जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं। अभी जब तक इमेजिंग बन जाएगा ना माइंड आपके, दाएं बाएं बाईं ओर और दाएं से, तो ये इमेजिंग बन गया तो ये ट्रिक लग जाएगा आसानी से। ठीक है, कुछ इसमें नहीं है, हमको नंबर ये सब शो करना होगा, तुरंत लगेगा। हाँ, एक और लास्ट लगा उसमें, टाइप चेंज कर दें। कल से एक नहीं होगा, अब होगा मंडे से। सॉरी, ट्यूसडे से ना होगा, क्योंकि मंडे तो वैसे भी छुट्टी है। टोटल कितने लड़के हो रहे हैं? कितने लोगों का इस पे नाम नहीं है, रजिस्टर पे है? नाम नहीं है? नाम थोड़ा लिख दो तो कौन लिखेगा? ए लड़के, अरे इधर आओ, इस पे नाम लिख दो। तो जो लोग न्यू आए हैं उनका एड्रेस लिख देना, मोबाइल नंबर जरूर से लिख देना। अरे उधर जाके लिख दो ना जो लोग हैं।